हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशर। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशर। तो फ्रेंड्स, डेली सुबह सुबह 10 AM पर आप लोगों की क्लास लेके आता हूँ। मैथ की क्लास हम जो है डेली लेके आते हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो है हम क्लास करने वाले हैं 27 की, जो हमारी 27 दिसंबर 2017 की जो हमारी शिफ्ट थी, उनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ साथ में आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 27 की फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के। ओके, डेली हम दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं और डेली हम जो है 40 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर जो है हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे और मैथ के साथ और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। और अपना पेन पेपर जो है लेकर प्लीज़ ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जिसमें अगर आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो आपको और भी हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको इस प्रकार का, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ मलयालम। ओके, मलयालम 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 इस प्रकार का लिखा है। इस अनुक्रम का 2017वां अक्षर क्या होगा जहाँ मलयालम पुनरावृत्त हो रहा हो, यानी कि मलयालम जो है मलयालम में लास्ट वाला यानी 2017वां जो है अंक इसका आपको बताना है इसका। ओके, तो देखिएगा ये लिखा हुआ है आपको। ओके, मलयालम लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? ML। ओके, MLA/AL मलयालम। ओके, ये मलयालम लिख गया। ओके, अब एक चीज़ देखिए, मलयालम में एक्चुअल में कितने जो हैं अंक आ रहे हैं, मतलब कितने जो है लेटर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर जो है हमारे पास मलयालम में से 9 लेटर आ रहे हैं। और हमें कौन से नंबर का जो है हमें निकालना है? 2017वां नंबर का हमें जो है अक्षर निकालना है। कितना निकालना? 2017वां का। ओके, तो 9 दूनी 18, ठीक है। ओके, ये लिख दिया, बच गया 2, बचा 1। ओके, 9 आपका आएगा। ओके, 9 दूनी फिर से 18 आ जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? यहाँ से बचेगा आपके पास 3। ओके, 37 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 चौक 36, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका और एक शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? एक शेषफल बच जाएगा। अच्छा, मलयालम में से पहला अंक क्या था? पहला अंक था M। मलयालम में पहला जो लेटर था वो था M, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा M। ओके, 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपके पास। क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु 3:1 थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु 2:1 के अनुपात में हो गई। तो पुत्र की आयु आपको निकालनी है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें आपका जो 5 वर्ष पहले पिता, अगर बात करें पिता की, और यहाँ पर बात करें पुत्र की। ओके, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। पहले मतलब कि आपको माइनस की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले जाना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस साइड लिख दिया, पिता लिख लेते हैं और यहाँ पर पुत्र लिख लेते हैं। ठीक है। ओके, 5 वर्ष पहले की बात हो रही, तो पहले का अगर हम बात करें तो 3:1 के अनुपात में था। और उसके बाद अगर बात करें 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष प्लस में अगर बात करें तो 2:1 के अनुपात में थी। यहाँ पर देखेंगे ये अनुपात, ये जो है अनुपात आपका सेम सेम नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 1 का डिफरेंस है, यहाँ जो है 2 का डिफरेंस है। ओके, तो आप एक काम कर, इधर 2 का इंटू कर दीजिए, इधर 1 का इंटू कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पर जो आप 2 का इंटू करेंगे तो 4, यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का इंटू करेंगे तो वही चीज़ रहेगी। तो 1 की वैल्यू आपके बराबर कितनी आ गई? 1 की वैल्यू जो है आपके पास 15 के बराबर आ गई, क्योंकि 5 साल ये वाले हैं, 5 साल ये वाले हैं। तो 15 बराबर जो है आपका 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, अब आपको निकालनी क्या है? वर्तमान आयु निकालनी है। किसकी निकालनी? पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे 15 का। ओके, ये हो गया। ये 5 साल पहले की थी। अगर उसकी बात करें और आगे आने की, तो ये आ जाएगा 15 + 5। ओके, कितना आ जाएगा? 15 + 5 यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 20 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 8/9 बराबर की परिमेय संख्या है। किसके बराबर जो है यह परिमेय संख्या है, आपसे पूछा है। ओके, चलिए तो देखिएगा आपको ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद दिया 8/9 जो है किसके बराबर है, ये आपको बता रहा है। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे 16 आपको देखेंगे तो 16 और 21 जो है, अगर आप भाग देंगे तो 16 और 21 तो वैसे एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो यहाँ से हटा दीजिएगा। 16 17 भी नहीं कटेंगे, इसको भी हटा दीजिएगा। 25 24 भी नहीं कटेंगे, इसको भी हटा दीजिएगा। कट जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है 48 और 54, ये कट जाएंगे। ओके, 48 और 54 आपके कट जाएंगे। तो आप काट दिए, किसी से भी काट दीजिए। ओके, यहाँ पर आप काट दीजिए। अच्छा, ओके,
35 36 67 42 68 48 68 48 ओके। 6 नाम 54, 6 नाम 54, तो 8/9 आ गए। यहाँ पर देखेंगे इसमें 6 का इंटू करिए, इसमें 6 का इंटू करिए, 6 48 हो जाएगा और 6 नाम 54 हो जाएगा। ओके, वही चीज़ जो है आपके पास आ गई, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर का होगा। ओके, चले आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक त्रिकोण का आधार दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई ओके, और उसकी ऊंचाई जो है समान रखी जाए तो क्षेत्रफल क्या है। एक त्रिकोण है, एक त्रिकोण मैंने बताया ये वाला है। अगर मैंने बोला उसकी ऊंचाई जो है वो कैसी रखी जाए, सेम रखी जाए, उसका आधार जो है कैसा हो जाए, डबल हो जाए, है ना। अब एक चीज़ मुझे सिंपल सी चीज़ बताइएगा मुझे कि त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिकोण का क्षेत्रफल मतलब ये त्रिकोण की अगर बात करूँ तो 1/2 ओके, आधार उसका जो आधार होता है वो, ठीक है, और इंटू ऊंचाई। ओके, ये जो है उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है मुझसे कि उसका आधार कैसा हो जाए, दुगना हो जाए, आधार डबल हो जाए। तो 1/2 ओके, आधार कैसा हो जाए उसका, दो गुना, आधार जो है दो गुना हो जाए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, और उसकी ऊंचाई में कोई भी फर्क नहीं आए, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ है वो क्षेत्रफल हम बोल रहे हैं किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जो यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से जो है 2 को यहाँ पर ले लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ, और यहाँ पर 1/2 चल रहा है और आधार यहाँ पर चल ही रहा है। ओके, यहाँ पर ऊंचाई चली रही है, तो ये आधार और ऊंचाई एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, और ये इंटू 2 चल ही रहा है। अगर मैं आधार को दुगना कर दूं तो क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आधार को मैं क्या कर दूं, दुगना कर दूं, तो क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार अगर ऊंचाई को भी आप क्या कर दे, दोगुना कर देते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे तो भी जो है आपका क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर उसकी ऊंचाई और आधार इसमें किसी में से भी चेंज किया जाएगा तो त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल में जो है उसका आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 गुना। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 2 अंकों की संख्या का योग 73 है, उनका अंतर 37 है, तो संख्या क्या है। आप चाहें तो इसे बेसिक से कर लें, मतलब कि मैंने एक संख्या मानी x, एक संख्या मानी y। ओके, 2 संख्याओं का योग जो है आपको दिया है 73 और 2 संख्याओं का अंतर दिया x माइनस आपके पास 12, x माइनस 22 ओके 37 दिया है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ओके, तो माइनस माइनस वाली कट गई। ओके, 2y आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर घटाएंगे। ओके, तो ये आपको y की वैल्यू हो जाएगी, फिर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो इस प्रकार कर सकते हैं x y मानकर। एक आप किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऑप्शन से करिएगा। कैसे करेंगे, आप ऑप्शन से करेंगे। हमने ऑप्शन नंबर ए ले लिया। ठीक है, ए ऑप्शन ले लिया। उसने बोला कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें 73 जो है क्या है, 73 दोनों का योग है। यानी कि मैंने 55 और 18 ले लिया। मैंने कहा 55 18 देखते हैं 73 योग होता है कि इनका, तो 8 ओके 8 और 5 13 की 3, यहाँ पर 1 आ गया, ये 7 आ गया, यानी दोनों का योग कितना है, 73 आ गया। पहला तो सेटिस्फाई हो गया। माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, 15 में से 8 गया। ओके, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 3 37। यानी कि मेरे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही जो है मेरे क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हमारा आ जाएगा। दूसरे तीसरे को हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2.5 का स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। पहले तो देखिएगा 2.5 दिया है हमें। ओके, इसका स्क्वायर दिया हमें। हमने क्या करा, हमने इसको क्या करा, इससे इंटू कर दिया 4 से, और हमने क्या करा 2.5 को फिर से एक और 4 से इंटू कर दिया। 2 बार 4 है तो 2 बार 4 यहाँ पर लिख दिया। 2.5 2 बार है तो 2.5 2 बार लिख दिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसका कारण है। क्या कारण है, अगर 25 का 4 बार अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ओके, और पॉइंट एक अंक के बाद लगाए तो ये बिल्कुल है, और यहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो ये 100 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाए तो ये है। 10 का इंटू 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा, और आंसर में क्या दिया, 100 आपको दिया हुआ है। ठीक है, औसत देखिएगा, औसत आपको बताना है कि भैया इनका औसत क्या है, इनका औसत आपको निकालना है। ठीक है,
चलिए आंसर कमेंट करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, औसत तो आप निकाल सकते हैं। ओके 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और यहाँ पर 17 18, ये 19 20, 20 की जीरो आ जाएगी। ओके ठीक है, इतना आ गया 20 की, यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगी। और हासिल की 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और ये 10 10 और ये 16, 16 1 17, 170 170 हो गया। यहाँ पर 5 5 दिए 15 और यहाँ पर 2 आ जाएगा 5 चौक 20, 34 आ गया। आंसर आएगा 4 नंबर वाला। ठीक है ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पुनरावृत्त दशमलव संख्या 0.216 के परिमेय संख्या क्या है। तो एक चीज़ देखिएगा, मुझे ये जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि इसकी परिमेय संख्या क्या होगी, 0.216 जो है हमें रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 216 और जितने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट के बाद अंक लिखे हैं, वहाँ पर जो है आप 99 लिख दीजिएगा। ठीक है ओके तो यहाँ पर काटेंगे आप, 3 से काट दिए। ओके 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ओके 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3। ठीक है फिर से काट दीजिए आप, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एक 3। ठीक है फिर से काट दीजिए, आप काट सकते हैं 3 अट्टे 24, ओके 3 तिरका 9, ओके बचेंगे 2, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर 8/37 आ गया हमारे पास आंसर। कितना 8/37, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सभी तीनों वर्गों ABCDEFGHI के की समान भुजाएं HEH का मध्य बिंदु D, HI का मध्य बिंदु C, आच्छादित क्षेत्र ABCIJ का तीनों वर्गों का क्षेत्रफल में योग किसे क्या अनुपात है। ओके तो देखिए पहले तो ये आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको आराम से इस क्वेश्चन को देखना है। ओके और मुझे बताना है कि भैया इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, बाकी मैं इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ओके क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये जो अब शिफ्ट आ रही हैं, यानी कि जो 20 21 22 से जो शिफ्ट स्टार्ट हुई हैं वो अच्छी शिफ्ट हैं और अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये आच्छादित वाला जो एरिया है, ओके आच्छादित वाला जो एरिया है वो उसका अनुपात, जैसे मान लेता हूँ इसका अनुपात ए है और इसका अनुपात मान लेता हूँ इसका अनुपात क्या है, ये बी है। ये दोनों का अनुपात जो है वो क्या अनुपात आएगा वो आपसे पूछा है। ओके तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर 1 वर्ग ये है, 2 वर्ग ये है, 3 वर्ग ये है, 4 वर्ग ये है। ओके 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं यहाँ पर दे दिए हुए हैं। ठीक है अच्छा वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गों का क्षेत्रफल होता है AQ। ठीक है किसी वर्ग का क्षेत्रफल AQ आता है। 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, अच्छा तीनों वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूँ तो 3AQ आएगा। ठीक है कितना आएगा, 3AQ आएगा। आच्छादित क्षेत्र को आप एक चीज देखिएगा, मैं आच्छादित ये वाला जो क्षेत्र दिया, आच्छादित वाला ये वाला क्षेत्र दिया है, ओके मैं उठाकर अगर इसे ऐसे यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, तो ये जो है बिल्कुल एक क्या हो जाएगा, जो है वर्ग के बराबर हो जाएगा। क्या वर्ग के बराबर, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है मेरे पास, ओके तो ये 3 का तो ये मेरे पास आ गया। एक का क्या होगा, एक का बहुत ही सिंपल होगा, एक का ये होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक का AQ होगा, यही होगा है ना, AQ होगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो AQ से AQ काट दीजिए, 3:1 जो है इसका अनुपात आएगा। ओके सॉरी 3:1 नहीं आएगा, आपको निकालना क्या है, वो उल्टा आ गया, हमने कर दिया। हमें निकालना था ये वाला जो आच्छादित है उसका अनुपात इसके रेफरेंस में निकालना था, यानी कि हमने उल्टा कर दिया, तो इसको 1/3 कर दीजिएगा, और कुछ नहीं है। ओके बस इतना ही है, और कुछ दिक्कत नहीं थी, तो 1/3 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A² + B² = 4 दिया है, तो आपको निकालना है A² A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का मान आपको बताना है क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर A², ओके इनको जो खोल दीजिए, A² + 2AB, ठीक है प्लस B² हो गया। ठीक है और फिर से प्लस A² प्लस ओके यहाँ पर B² - 2AB ये हो गया, माइनस से प्लस वाली 2AB कट गया यहाँ पर। ठीक है ये 2AB कट गया हमारे पास। ठीक है बचेगा क्या हमारे पास, A² और ये B², A² + B²।
यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, ये देखिएगा, और यहाँ पर भी 4 दिया है, तो आंसर आएगा 8। क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन में 8 दिया है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये देखिएगा, क्या अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया, यदि ए हैज़ बी को ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया जाता है तो -2 हैज़ 3 किसके बराबर है। तो पहली चीज, अगर ऐसा कभी भी दिख जाए तो आपको क्या है कि ये जो वाला जो पीछे वाली संख्या है उनको सॉल्व करते चलना है। क्या करना है, सॉल्व करते चलना है। अब ये दिया हुआ है आपको, ए हैज़ क्या दिया, ए हैज़ बी आपको दिया हुआ है, ओके, और ए हैज़ बी बराबर आपको ए स्क्वायर, ओके, माइनस ए बी दिया हुआ है और प्लस का बी स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है। यहाँ पर ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है, ओके, और ये हैज़ लगा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ है। तो ए को यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, ए बी मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी यहाँ पर सॉरी ए बी दिया है ना, ए बी दिया है, 2 ए बी नहीं दिया, ध्यान दीजिए, ए बी दिया है तो 3 दूनी 6 लिख देते हैं, 20 का यानी कि 9 लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना जाएगा भैया, यहाँ पर जो है हमारे पास बचेगा 7। यहाँ पर क्या बचा, 7। ए हैज़ बी जो है हमारे पास आंसर आया, ए हैज़ बी का हमारे पास आंसर कितना आया, यह आया 7। ए हैज़ बी बराबर 7 है, ये पता पड़ गया, ठीक है। ए हैज़ बी बराबर हमारे पास कितना है, 7 है। तो यहाँ पर ए हैज़ बी बराबर आपको ये दिया हुआ है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। 2 हैज़ 3 जो है, ए हैज़ बी हमें यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बराबर में हमें दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया, यानी कि ये 2 हैज़ बी बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और हमें अभी और क्या क्या करना है, हमें जो है अभी एक चीज़ और करनी है कि -2 हैज़ भी निकालना है। क्या निकालना है, -2 हैज़ भी निकालना है। -2 हैज़ की इसके जगह 2 हैज़ 3 की जगह आपको इसको रख दीजिए 7 को, और यहाँ पर क्या दिया है, फिर से आपको जो है ये वाला लग जाएगा, ए बराबर -2 बी बराबर 7 हो जाएगा। फिर से ये इसको आपको जो है फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, ओके, -7 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। ये कैसा आ जाएगा, 14 एक तो माइनस का जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये वाला इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का क्या क्यू, 7 का क्यू यानी 49, ओके, प्लस कर दीजिए 9 1 13 13, और यहाँ पर कितना 13 और 4 17, ओके, ये आ गया 4 और 5 6 आ गया, ओके, 67। तो इसका आंसर जो आएगा वो 67 आएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो 67 है, ऑप्शन नंबर 3 में, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आप लोगों के लिए, चलिए कमेंट करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अपने विद्यालय से घर की दूरी 1.2 किलोमीटर है तथा यदि आपकी पैदल चलने की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपके घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ओके। तो आपको पहले तो बहुत ही सिंपल है, ओके, दूरी तय करने में लगा समय निकालना है। दूरी तो आपको दी हुई है, समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस हमें 1.2 दिया हुआ है, ओके, स्पीड कितनी दी है 3 किलोमीटर, ओके। आप करेंगे, इससे करेंगे 3 चौक 12, 0.4 आएगा, 0.4 हावर आ गया, और हमें आंसर दिया है मिनट में, ओके। तो 0.4 को आप 60 जो है मिनट से इंटू कर दिए, 6 चौक 24, 240 आ गया है, और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, 224 मिनट आपके पास आ जाएगा। कितना आएगा, 24 मिनट्स आपके पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 2/3 का 3/5 1/4 3y 1/4 34 है तो उसकी संख्या जो है इसका 20% क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर एक संख्या मैंने मानी कोई एक संख्या x है, यदि एक संख्या x का 2/3 यानी 2/3 का 3/5 का 1/4 1/4 34 है, ओके, कितना है 34 है। तो आप काट दी, 3 से 3 काट दी, इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, ओके, ये जाएगा 5 दूनी 10, और ये 10 जो हो जाएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा तो 340 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 340 आ गई। अब ये x की वैल्यू जो आ गई है हमें उसका 20% निकालना है। आप चाहें तो इसको ऐसे करके निकाल लीजिए, ओके,
मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। बाकी आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो इसका एक अंक हटा दिए, यानी 34 हो गया। 34 को 2 बार प्लस कर दिए, 4 4 8 6 68। ये इसका 20% हो गया, 68%। ऑप्शन 68 आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु से 5 गुना है। अभी से 6 वर्ष पश्चात मेरी पुत्री मेरी आयु की 1/3 हो जाएगी। मेरी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे वर्तमान आयु पूछी है, वो आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, आपको देखिए जैसे मेरी आयु और मेरी पुत्री की आयु, ठीक है। मेरी और मेरी पुत्री की आयु जो है 5, ओके, मेरी आयु जो है कितनी है? 5 है, और मेरी पुत्री की आयु कितनी है? मान लीजिए 1 है। ओके, अब उसने बोला आज अभी से 6 वर्ष पश्चात, यानी कि प्लस के 6 वर्ष पश्चात मेरी पुत्री क्या है? मेरी पुत्री मेरी आयु की 1/3 मतलब ये 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे खुद, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं, डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो आप क्या करिए, इनको इंटू कर लीजिए, ठीक है। इधर ऊपर 2 का, नीचे 4 का आप इंटू कर लीजिए। आप करेंगे तो देखेंगे, मैं इसको करके ऑलरेडी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये पुत्री है, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऊपर कितने का? 4 का करना है। ओके, यहाँ पर कितने करना है? सॉरी 2 का करना है, तो ये 10 आ जाएंगे। और यहाँ पर एक कितना था? 1 था, तो 2 ही जाएगा। और यहाँ पर 4 करना है, 3 चौक 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 था, ओके, यहाँ पर 4 का ही करना है, तो 1 था, 4 हो जाएगा। ओके, अब डिफरेंस कितना है? 2 है। 2 बराबर कितना है? 6 है, यानी कि 1 बराबर कितना है? 3 डिफरेंस होगा। ओके, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वर्तमान आयु किसकी? पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है। तो ये जो है वर्तमान आयु है यहाँ पर। ओके, तो 3 का इंटू 2 से कर देंगे, 3 इंटू 2 तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। आपके पास कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और 6 ऑप्शन में 2 में दिया है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है। 3 अलग अलग व्यक्ति कुछ पुस्तकें 92.5, 129.50 और 166.50 रुपये में खरीदते हैं, तो पुस्तकों का अधिकतम मूल्य कितना होगा? पुस्तकों का अधिकतम मूल्य जो है वो बताना है, वो अधिकतम मूल्य कितना होगा। ओके, तो अधिकतम मूल्य की बात हो रही है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो इसमें कटेगा, मतलब जो जिसका भाग जाएगा वही इसकी संख्या होगी। क्योंकि देखिए ऐसे मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, वो 8 रुपये में चीज़ खरीद रहा है और उसने टोटल स्पेंड किए 52.5। इसी प्रकार बी कोई व्यक्ति है, उसने रुपए खर्च करे और उसने पुस्तकें ली पूरी 29.5 की। ओके, इसी प्रकार जो है सी भी चला, ये करा। तो हमें क्या करना होगा? हमें कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए। हमने उठाया वैल्यू 92.5। अब जिसका भाग इसमें जाएगा, किसका? ए बी सी डी का। ओके, तो वही जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे 15 का, अगर आप यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे, ओके, 15 15 30 15 45 15, ओके, 15 चौक 60, 15 5 55, ओके, ये जो जाएगा इसमें, ये 15 का पहाड़ा जो है इसमें नहीं जाएगा, नहीं, ये 15 का जो है भाग नहीं जाएगा। 18 कर लेते हैं, 18.5, ठीक है। 18.5 का करेंगे तो आप देखेंगे ये जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा, 92.5 ही आ जाएगा। तो ये जो है पूरे तरीके से कट गया, यानी कि ऑप्शन 2 ही हमारा सही है। ओके, ज़्यादा हमें घूमना नहीं पड़ा, ऑप्शन 2 में ही हमें आंसर मिल गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 11, 13, 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9, 11 और 13 प्राप्त होता है। न्यूनतम संख्या की बात आती है कभी भी तो आपको एलसीएम पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? एलसीएम पर ध्यान देना है। अब संख्या ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम संख्या जिस पर 11, ओके, 13 और 15 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास? 9, 11 और 13 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है हमें? ये वाला हमें शेषफल बच रहा है। आप शेषफल एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है, यहाँ पर भी शेषफल 2 बच रहा है और यहाँ पर भी शेषफल 2 बच रहा है। ओके, जब भी शेषफल समान हो, क्या हो? शेषफल समान हो, तो याद रखेंगे जब भी विभाजित करने वाली संख्या का डिफरेंस अंतर समान होता है, तो हमें एक क्वेश्चन बहुत ही, एक जो है हमें फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपली कर लेने चाहिए। क्या कर लेने चाहिए हमें कि n संख्याओं हमें निकालनी, क्या निकालनी है? हमें क्या निकालनी है? तो वह न्यूनतम संख्या निकालनी है, n संख्या में निकालनी है। तो एलसीएम लेना है किसका?
एलसीएम लेंगे आप, जो भी संख्या दी है 11, 13 और 15। ओके, तो 11, 13 और 15 का एलसीएम आपको लेना है और उसको अंतर, कितना अंतर था सभी में, डिफरेंस कितना था, -2 का डिफरेंस था, इसका आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है। ओके, तो ये किएगा आप। 11 का किसी में पहाड़े में आता है, नहीं आता। 13 किसी के पहाड़े में आता, नहीं आता, नहीं आता ना। और 5 किसके पहाड़े में आता है, ओके, 5 तिया 15। ओके, तो आता है कि नहीं आता, इसका हम एलसीएम निकाल लीजिए। ओके, आप क्या करेंगे, इनका सबका इंटू कर दिए। ओके, इसका कर दीजिए 5 तिया 15। ओके, और 13 में करेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा। ओके, 3 4 आएगा, और यहाँ पर करेंगे आप देखेंगे और ये आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। ओके, तो ये आ गया, और आप 15 का इंटू इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें करेंगे, ओके सॉरी, एक ये जो है यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ गया, ये टोटल करेंगे तो आपके 2145 आएगा। ठीक है, और इसके बाद आप कितने का माइनस करना है, आपको 2 का माइनस करना है, तो 2143 आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन आया, क्योंकि हमने बोला क्या था कि तीनों का जो है एलसीएम निकालिए, एलसीएम और माइनस कर दिए 2 से, जो कि आपका अंतर था। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका 2143 जो है आंसर आपका आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी का श्रेणी को पूरा करिए। ओके, पूर्ण करना है श्रेणी को, तो पूर्ण करना है, एक लिखा है 4, एक लिखा है 9, एक लिखा है 16, एक लिखा है 25। ओके, 2 का स्क्वायर दिख रहा है हमें। ओके, 3 का स्क्वायर दिख रहा है हमें। ओके, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है। अब अगला 6 का स्क्वायर करें, 36, ऑप्शन आ गया 1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 112, 252 एवं 99 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर लघुत्तम समावर्तक नहीं निकालना आता है तो आप अभी सीख जाएंगे लघुत्तम समावर्तक, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक बहुत बार आता है। आप किसी बड़ी संख्या को ले लीजिए, जैसे मैंने 252 को लिया, सबसे बड़ी संख्या को लीजिए, इसका लघुत्तम समावर्तक आप निकालिएगा। ओके, इसका लघुत्तम समावर्तक देखिए, आप करेंगे 63, आप भाग लगा कर सकते हैं, चाहे कैसे करते हैं, लेकिन पहले बड़ी संख्या का निकाल लीजिएगा। इसका निकालेंगे 4 × 63 में करेंगे तो आता है, और 63 को कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 4 × 7। ओके, 7 नाम 63, कैसे 7 नाम 63 लिख सकते हैं, यानी कि इसका एलसीएम जो है 479 आएगा। ओके, अब आप 112 को ले लीजिए। 112 का एलसीएम आप कैसे करेंगे, 112 का एलसीएम जो है कैसे आएगा, 4 चौक 16, 16 7 जा 112 होते हैं, तो 4 × 4। ओके, और 7 ये हो गया। मैं देखिए इसमें 7 में क्यों बदला है, क्योंकि ये 7 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए मैंने इस बाकी 112 को अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ओके, अब 99 को तो सिर्फ मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 11 × 9। ठीक है, अब मेरा रियल एलसीएम में लिखूंगा, तो रियल एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे बड़ा जो वैल्यू है उसका एलसीएम आप लिख लीजिए। ठीक है, बड़ा वैल्यू का एलसीएम में 4 × 7 × 9 है। ओके, अब छोटे वाला, ओके, इसके बाद वाला जो एलसीएम है उसमें देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, नहीं लिखना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एक 4 की कमी है तो एक 4 मैंने लिख लिया है। 7 नहीं है, 7 है तो 7 को मैंने लिखना नहीं है मुझे। यहाँ पर देखिए उसके बाद 99 है, तो 99 में यहाँ पर 9 है तो 9 भी है, यहाँ पर 11 है तो 11 नहीं है तो 11 लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इन सब का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर जो है वह आ जाएगा। ओके, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं से आपको 11,088 आ जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन। अभाज्य संख्याओं का 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 5 और 7 कितना 12, 12 और 3 15, 16 17, आंसर आएगा 17, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह के उस दिन के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता हो जो अक्षर टी से प्रारंभ हो रहा है। आपको प्रायिकता निकालनी है। सप्ताह वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए पहले अगर हम बात करें संडे पड़ेगा, ठीक है, फिर मंडे पड़ेगा, पहला अक्षर की बात हो रही है तो मैं अक्षर पहला पहला लिख रहा हूँ, फिर ट्यूसडे लिखूंगा मैं, फिर वेडनेसडे लिखूंगा। ओके, फिर थर्सडे आएगा, फिर आपका फ्राइडे आएगा, फिर आएगा आपका सैटरडे। देखिए टोटल दिन जो है हमारे पास 7 हैं, और इसमें टी वाली जो अक्षर है वो 1 है और ये 2 हैं, तो 2/7 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट हो गई। अब करेंगे हम सेकंड शिफ्ट को। चलिए इस शिफ्ट को करेंगे। इस शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत
अच्छे दिए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन दिया एक काला और सफ़ेद ओके छाया चित्र क्रमशः 60% और 60% काला है और 40% कैसा है कि सफ़ेद है। मतलब मान लीजिए एक जो है आपको पास पेज है, उसमें 60% जो है वो काला है। ओके, कैसा है, काला है ये, और 40% कैसा है, सफ़ेद है। ठीक है, तो आपसे ये बोला है कि यदि छाया चित्र को दो गुना ओके परिवर्धित किया जाए, ओके, यानी 2 गुना जो है इसको बढ़ा दिया जाए, तो सफ़ेद का प्रतिशत कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिएगा। अगर उसने बोला है 60 और 40, मैंने 60 और 40 मान लिया, परसेंटेज नहीं लगाया, इसको मैंने दोगुना, इसको ये कितने के बराबर, 100 के बराबर, 100% होगा। अब मैंने कहा इसका क्षेत्रफल यानी कि मैं इसको दोगुना कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सभी को दोगुना हो जाएगा। ओके, तो ये भी कितना, दोगुना, ये भी दोगुना, यानी कि ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये कितना हो गया जी, यहाँ पर प्रतिशत हो गया इसका 100 गुना, इसको 100 200 हो गया ये, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, तो क्या परिवर्तन आएगा वो आपसे पूछा है, तो 0 से 0 काट दी, 2 से, और ये एक परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा, परसेंटेज वही रहेगा 40%। ओके, क्योंकि इसमें भी ये भी 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना, सब 2 गुने हो गए, तो परसेंटेज तो वही रहने वाला है 40%। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया हुआ है, यदि 1 2 3 4 से ABCD इस प्रकार अलग अलग संख्याएं हैं, A अनुपात B माइनस B अनुपात C बराबर 1 है, तो BD का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है, B और D यहाँ पर निकालनी है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करना है मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या है। देखेंगे यहाँ पर आपको, देखिए आप यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप यहाँ पर ABCD की वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, ABCD की वैल्यू आप क्या रखेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने A की वैल्यू जो है क्या रखी, A की वैल्यू मैंने 3 रखी। ओके, B की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 1 रखी। C की वैल्यू मैंने कितनी रखी, यहाँ पर 4 रखी है, और D की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, क्या बच गया, 2 बच गया, तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, A 3, B जो है हमारे पास 1, ओके, माइनस C हमारे पास 4 है, D हमारे पास 2 है, और यहाँ पर बराबर 1 है। ओके, तो ये जो है हमारे पास क्या है, BD की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। हमें किसकी निकालनी है, BD की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम जो है बराबर लिखा लेते हैं कि ये जो है हमारे पास ABCD के बराबर हमने जो है सही रखा है या नहीं रखा है। ओके, ABCD की वैल्यू हमने बराबर रखी या नहीं रखी, वो भी हम चीज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे इसको 3 दूनी 6, ओके, ये 4, और यहाँ पर बटे में 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2/2। ओके, तो यानी कि ये 1 बराबर में चल ही रहा है, तो इसके बराबर में 1 आ गया, यानी कि जो भी वैल्यू हमने रखी है ABCD की वो बिल्कुल करेक्ट रखी हुई है। ठीक है, ओके, तो B और D हमें निकालना है, B और D दोनों को। ओके, B की वैल्यू हमने क्या मानी थी, B की वैल्यू हमने मानी थी आपकी 1। ओके, D की वैल्यू मानी थी हमने 2, तो कितना आएगा आंसर, 2। ओके, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, 2 की पावर x बराबर 128 है, तो 2 की पावर x प्लस 1 जो है वो क्या होगा। तो ये मतलब इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत ही इजीली निकाल सकते थे। 2 की पावर x दिया है, और यहाँ पर जो है 2 की पावर अगर मैं 7 कर दूँ, तो क्या आप देख सकते हैं 2 की पावर 7 हो गया है। ओके, और 2 से 2 काट दिया मैंने, x के बराबर आपको निकालना है, x प्लस 1 निकालना है, तो 7 प्लस 1 कर दिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 8 हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, A माइनस बी 7 दिया, A इंटू 20 आपको 30 दिया, A प्लस बी जो है वो क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कैसे निकालें, ऑप्शन से रख लीजिए। मैं तो इसको ऑप्शन से ही करना चाहूँगा, क्योंकि A इंटू बी दिया हुआ आपको 30, ओके, 30 दिया हुआ है। ओके, और आपको A माइनस बी दिया है 7, तो एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है आपको, क्या ढूंढना है आपको कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 30 आए। तो देखिएगा 30 कैसे आ जाए, 6 पंजे 30। ओके, 6 पंजे 30 होता है। ओके, बिल्कुल होता है, लेकिन इन दोनों को माइनस करें तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, गलत हो गया हमारा। ठीक है, ओके, और किससे करेंगे, ओके, 3 और 10 को इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना, 30 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
हम अगर इसमें से ये घटाएंगे 7 बचेगा, तो बिल्कुल हमारे पास 7 बच रहा है, क्या बिल्कुल बच रहा है। यानी कि ए और बी की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास 30 मिल रही है। क्या मिल रही है? 30 मिल रही है। ओके, और ये 3 और 10 से मिल रही है, यानी कि 3 प्लस अगर 10 को हम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13, और यही तो आपसे पूछा था 13, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको निकालना है औसत। ओके, जब औसत निकालेंगे तो आपको देखिए, औसत निकालिए, औसत निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3 6 9 9, और यहाँ पर 3 9 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 12 12 और 5 कितने 20 20 और 5 25 की 5 यहाँ से लग गई 2 2 2 4 4 और 5 9 9 1 10 10 13 13 और 1 14। ओके, ये हो गया आपका, आप 5 दूनी 10, ठीक है, 5 9 45, ठीक है, तो 29 आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक कर देंगे। ओके, आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है ABCD एक वर्ग है। क्या दिया? ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, यदि CM तथा CN रेखा एक वर्ग क्षेत्र को 3 समान भागों में विभाजित करती हैं, तो CM की लंबाई क्या है? आपसे ये CM पूछा है, ये वाला। ओके, ये CM और CN जो है एक वर्ग को 3 समान जो है क्षेत्रफल में बांटती है, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल में 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, इसका 2 होगा, इसका 2, इसका 2 होगा, यानी सभी का जो है क्षेत्रफल कैसा होगा? समान होगा। ओके, तो ये सभी का क्या है? क्षेत्रफल समान हो गया। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइएगा, यहाँ पर अगर मैं चतुर्भुज की बात करूँ, ये पूरा का पूरा चतुर्भुज, मतलब कि यहाँ पर बात करूँ वर्ग की बात करूँ, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है A×A। ठीक है, ये इंटू ए होता है ना। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा यहाँ पर, अब ये आपको भुजा कितनी दी है? 6 दी है, तो जो आपका चतुर्भुज है उसका ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो 6×6 होगा। क्या होगा? 6×6 यानी 36 होगा। कितना है? 36 होगा, बिल्कुल ईजी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बात करूँ, मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, ये वाला। ओके, कौन सा? MB और C वाला। MBC वाला अगर मैं त्रिभुज लेता हूँ, है ना, और ये वाला अगर ये, और एक और चीज़ यहाँ से, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि तीनों को मैंने क्या करा है, उसने खुद ने बोला है 3 जो समान समान भागों में विभाजित करा है, तीनों को। टोटल मेरे पास आया है 36, और तीनों को अगर मैं समान समान भागों में अगर बांटूंगा तो हर एक का क्षेत्रफल जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। हर एक का क्षेत्रफल कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ आपका, कौन सा? BMC वाला। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, यानी लंबाई और इसकी ऊंचाई, मतलब आधार और लंब। ओके, तो BM ये हो गया, मान लेता हूँ मैं आधार हो गया, ये हो गया आपका लंब BC। ओके, ये और इस BC हो गया, और इसका 1/2। 1/2 वैसे पहले लगाते हैं, मैंने 1/2 बाद में लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये किसके बराबर है? ये है 12 के बराबर। किसके बराबर है? ये 12 के बराबर है। ठीक है, ओके। अब BC जो दिया हुआ है मुझे, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा दी है वो 6 दी है। 6 दी है, मैं इसको 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं? 6 इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? 6 डायरेक्ट लिख दिया। अब 6 को मैंने इससे काटा तो ये 2 हो गया। ओके, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 हो गया। यानी BM की मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4 आ गई। BM की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी BM बराबर मेरे पास कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास 4 आ गई है। कितनी आ गई है? 4 आ गई है। ओके, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना CM, ये वाला यहाँ से मैं कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये निकालना मुझे यहाँ से CM। ओके, मेरे पास क्या क्या है? एक तो ये वाली है, एक ये वाली भुजा है। ओके, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ त्रिभुज BMC में। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो BM का स्क्वायर प्लस BM प्लस BC का स्क्वायर बराबर में आपको देगा CM स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिखने के बजाय क्या करता हूँ, डायरेक्ट अपन लगा देते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप कर दीजिएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
बराबर आपका जो m और c है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 36 हो गया ये, और ये 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। इसके बाद अंडर रूट लगा देते हैं, तो हम सिर्फ MC लिख देते हैं इसको, और ये देखेंगे ओके, ये कितना 6 × 12, ओके 12 की 2 हासिल आ गई 1, और आपका 3 और 1 4, 1 5, ये हो गया 52, ओके, ये हो गया अंडर रूट में, ठीक है, 52 हो गया। अब 52 को कैसे लिख सकते हैं, ओके, तो 52 को आपको लिखना पड़ेगा, 52 को आप लिखेंगे 13 चौक 52, 13 चौक 52, ओके, 13 चौक 52 होते हैं, अंडर रूट में है, ओके। तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 आपका बाहर आ जाएगा और 13 आपका अंडर रूट में रह जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, जो MC वाली जो भुजा है वो 2√13 होगा, 2√13, तो यहाँ पर आएगा 2√13, यहाँ पर आंसर आएगा 2√13, ऑप्शन में है आपका 2, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप अगर वर्ग की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए ये वाला वर्ग है। अगर आपसे ये वाली भुजा पूछी जाती, ये जो है आपका मतलब ये भुजा पूछी जाती, कर्ण पूछा जाता, तो ये होता है a√2, ओके, ये होता है a√2, ओके। तो ये a√2 होता है, ओके, a की वैल्यू आपको निकालनी होती है, √2 दे ही होता है, ओके। ये इस प्रकार में निकाल सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आगे करेंगे, ओके। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं का अंतर 8 मीटर है, उन दोनों के बीच लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 312 वर्ग मीटर है, तो समांतर भुजाओं में से लंबी भुजा आपको बतानी है वह कितनी होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है पूछा। अच्छा, पहले तो समलंब बना लेते हैं, ये बनाया मैंने इस प्रकार का, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ओके, यहाँ पर कर दीजिए इसको, ऐसे ऐसे समलंब बना देते हैं ये, ठीक है। ये A रख दिया मैंने, यहाँ पर B रख दिया मैंने, ये रख दिया C, और ये रख दिया मैंने D, ठीक है, ये रख दिया, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मैंने रख दी H, ओके। H की वैल्यू आपको दी है 24, ठीक है, हाइट की वैल्यू दी है 24, और आपसे पूछा एक जो भुजा के अंतर जो दिया है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं का अंतर दिया है 8। अगर मैंने इसको A माना, ओके, तो ये होगी नीचे वाली A+8 होगी, A+8 होगी या नहीं होगी, या फिर मैंने इसको नीचे को A मानूंगा तो ऊपर नीचे वाली क्या होगी, A-8 हो जाएगी। आपका क्वेश्चन दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, चाहे A रख लीजिए, A-8 रख लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप जो सोचेंगे क्या यही रखना जरूरी है, नहीं, आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है वो रखना जरूरी है। आप समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी, ये वाली समांतर भुजा और ये वाली समांतर भुजा, ओके। तो समांतर भुजाओं A प्लस आपका 8, ओके, ये जो है समांतर भुजाएं उनका योग, इनटू आपकी हाइट कितनी है आपकी 24, ओके, ये हो गया, ठीक है। आप इससे इसको काट दिए, ओके, 2 एकम 2 और 2 4, ये आ गया 12 12 आ गया आपके पास, आपके पास 12 आ गए यहाँ पर सॉरी 12 हमारे पास आ गया, ओके। और ये जो एरिया है हमें कितना दिया है, ये एरिया जो दिया है वो 312 वर्ग मीटर दिया है, यानी कि आपको ये दिया है 312 वर्ग मीटर, ओके। इससे भी काट दिए, आप काटेंगे 12 12 वर्ग 24, ओके, बचेगा कितना यहाँ पर 24, यहाँ पर बचेगा आपका 6 1 7 बचेगा 72 84, ओके, 12 6 72, ओके 26, यानी कि आपको ये बचा A+8 बराबर कितना बचा 26 बचा। इसको यहाँ पर ले आइएगा, ये हो गया आपका 8 माइनस का, तो कितना बचेगा भैया, यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना 18 बचेगा, 18, और A+2A हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 नाम 18, यानी A की वैल्यू कितनी 9 आ गई है, A की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई है। पूछा क्या था आपसे, तो समांतर भुजाओं में से लंबी भुजा कितनी है, लंबी भुजा, ये तो छोटी भुजा है A, लंबी भुजा होगी A+8, कितनी होगी A+8, 8 और 8 16, ओके 17, कितनी होगी 17, तो लंबी भुजा कितनी है 17 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया है, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, यदि 2x³ + x² - 3x - 3 को 2x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, तो आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। आप लिखेंगे तो x बराबर 1/2 जो है हमारा पास आएगा, यही जो है यहाँ पर रख दीजिए, ये रख देता हूँ मैं, ओके।
तो 2 आपका जो है 1/2 यहाँ पर है, तो 2 का क्यू कर दीजिएगा, ओके। प्लस है 1/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर से माइनस दिया है 3 इंटू 1/2 का यहाँ पर कर दीजिए, और -3 दिया है, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया 2, ये 1/8 दिया है, ओके। यहाँ पर कितना दिया है प्लस 1/4 हो जाएगा ये, और ये कितना दिया है 3/2 यहाँ पर है ही, और ये 3 है ही, ओके। तो इसको इससे काटिए, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और ये 1/4 हमें क्या देगा 2/4 देगा, और 2/4 हमें क्या देगा 1/2 देगा, ओके। -3/2 चल ही रहा है और माइनस में 3 चल रहा है, ओके। हम एक काम करते हैं 1/2 और 2/3 को क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास 1 माइनस, मैं आपको हटा देता हूँ इसको, ओके। ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हमने क्या करा 1 - 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसको -3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये 6 आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, और ये अपॉन में 2 नीचे चलेगा, ओके। तो -6 -3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 माइनस यहाँ पर से प्लस का 8 है, तो माइनस का 8/2 आएगा। इसको काटेंगे तो आपका -4 आएगा, क्या आएगा -4 आएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा -4 ऑप्शन में थर्ड दिया है, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन देखें क्या है आपके पास, पढ़िएगा। एक 200 क्या दिया है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, कितने में पार कर रही है 10 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी उसी गति से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, कितने सेकंड में ये पार करेगी, वो आपसे पूछा है। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसे निकाल दीजिए। क्या है, पहले तो स्पीड निकाल लीजिएगा, ट्रेन की स्पीड आप निकालेंगे तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम कितना लग रहा है भाई 10 सेकंड लग रहा है, ओके। ये मीटर में ये सेकंड में दिया है तो कुछ नहीं होगा, ये आपका 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई, ओके। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है तो प्लेटफॉर्म कितने समय में ये पार करेगी। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो इस डिस्टेंस कितनी दी है, पहले तो आप देखिएगा ट्रेन की जो है डिस्टेंस कितनी है 200, यानी कि कितनी लंबी है 200। ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 500, और आपको स्पीड कितनी आपने निकाल ली 20, ओके। ये हो गया 700, ये 700 हो गया है ऊपर, ये 20 हो गया, 0 से 0 काटेंगे और 2 से 70 काटेंगे तो 35 क्या आएगा 35 सेकेंड आएंगे। आपके पास आंसर आएगा थर्ड वाला, ओके, 35 सेकेंड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1.5 गुना यानी 1.5 गुना जो है तो उसका लाभ क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस जो है हमें दिया, हमें बोला है कुछ भी है, और लेकिन जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कैसा है 1.5 गुना हो गया है। यानी कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 1 था और ये बढ़कर कितना हो गया है आपका 1.5 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया 0.5 आपका बढ़ गया, ओके। तो आपका टोटल कितना था 1 था, आपको परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे 1 का कुछ नहीं होगा। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ 50% का, कितना हुआ 50% का, वैसे भी दिख रहा है आपको 1.5 गुना, मतलब कि जैसे मान ली कोई चीज़ 100 थी वो 1.5 गुना यानी कि 150 गुना हो गई है, या आपको अब 150 हो गई है, तो ये कितना 50% का वैसे भी प्रॉफिट हो गया है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 24 पुरुष एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, 24 पुरुष जो है एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, ओके। और 30 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने आवश्यक मनुष्य जो है यानी कि व्यक्ति लगेंगे। 0 से मैंने 0 काट दी, 3 अट्टे 24 मैंने 8 काट दी, 8 चौक 32 यानी कि 32 आदमी मुझे लगेंगे। क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा 2, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को इस किसके बराबर है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चेंज करना है 36, ओके, किलोमीटर से आपको मीटर में चेंज करना है तो 5/18 का इंटू करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा 18 दूनी कितने होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं, और यहाँ पर होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन वैसे आजकल आते नहीं है, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर चलेंगे। क्वेश्चन है आपको दिया है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 39 था, वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में ज्ञात करनी है, वो बतानी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ओके। क्यों अच्छा है ये, क्योंकि इसलिए अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3 व्यक्ति दिए हैं, एक तो 2, इसके अनुपात दिया, इसका 3 दिया, इसका 4 दिया, ओके।
और उसके बाद ये 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल था 39। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल था 39। पूर्व का मतलब जो है वह क्या हो रहे थे, वह 5 वर्ष पहले जा रहे थे तो उनका 39 था। ओके, पूर्व की बात है। ओके, मतलब ओके, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हर एक में 5-5 साल बढ़ाना पड़ेगा, यानी टोटल हमें ये बढ़ाना पड़ेगा। ओके, 5 साल पूर्व की बात है, मतलब 5 साल आगे नहीं, सॉरी 5 साल पहले आना पड़ेगा। ओके, पूर्व मतलब पहले आना पड़ेगा। ओके, तो हमें 15 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 1 5 आएगा। तो ये इनकी जो आयु है, वर्तमान की आयु और ये वाली आयु क्या हो जाएगी, ये जो है इनका टोटल हो जाएगा। ओके, तो 4 3 7 एक 9 हो गया, 9 54 बराबर 9, तो 9 चौक ओके 9 6 54, यानी एक की वैल्यू 6 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, ए की आयु, बी की आयु, सी की आयु। ओके, तीनों की। तो ए की आयु हो गई 6 दूनी 12, बी की आयु 6 3 18 और ये हो गई 24, यानी 12 18 24 जहाँ पर भी लिखा है उसका आंसर हो जाएगा 12 24 18, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, लीना उत्तर की ओर मुंह कर कर खड़ी है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री का कोण पर मुड़ जाती है तो उसकी मुख जो है करके खड़ी होगी। देखिए उत्तर कहाँ पर है, दक्षिण का, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, वह पहले तो कहाँ खड़ी है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी थी। ठीक है, और उसने दक्षिणावर्त करके आपको 180 डिग्री पर घूम गई है। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल ऐसे घूम गई है, तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण में उसका मुंह होगा, ऑप्शन नंबर साउथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया, निम्नलिखित में से एक बहुपद नहीं है। अब आपको बहुपद बताना है, तो बहुपद होता क्या है पहले तो ये समझिएगा। बहुपद में एक्चुअल में होता कैसे, मान लीजिए एक बहुपद ऐसा होता है जैसे ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। ओके, ये होता है, इस प्रकार की जो है बहुपद होते हैं। ओके, जिसमें एक अचर होता है और फिर चर आपके ओके चर होते हैं। ठीक है, ओके, ये संख्या होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी बहुपद ऐसे नहीं होगा 3 + 3 + 3। ओके, ना तो बहुपद x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस होगा और ना ही तो बहुपद होगा 2x प्लस 2x। ये ऐसे हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे तो हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ना तो ऐसे हो सकता और ना ही ऐसे हो सकता। ठीक है, ऐसे हो सकता है और नीचे ऐसे हो सकता है। तो देखिएगा, आप एक चीज़ देखिएगा, जिसमें आपको ये भी मिल रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी मिल रहा है, ये एक अचर भी मिल रहा है, तो ये हमारा संभव है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि वही x मिल रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो अचर भी मिल रहा है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस वाई स्क्वायर दिया है, फिर आपके पास t दिया हुआ है, आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ना ही इसमें से आप अचर बना सकते हैं, तो ये एक बहुपद नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए बाकी मैं आपको और चीज़ बताता, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगला क्वेश्चन दिया, एक्स बराबर √5 √3 अपॉन √5 प्लस √3 दिया है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 दिया है। तो हमें पहले तो ये जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं भैया, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको सॉल्व करना जो है अच्छी खेल नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं और इसको गलत नहीं करना है भाई। अगर इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो आप देखेंगे ये प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो प्लस वाला हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये प्लस का था, हमने माइनस का कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे, ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। इन दोनों को इसका इसमें इंटू करेंगे, तो आपको देखेंगे ये जो इंटू करने की बात हम कर रहे हैं, इसको इंटू ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम इसको एक वैल्यू बना देते हैं, एक इसका अंडर स्क्वायर बना देते हैं, माइनस ये इस प्रकार कर देते हैं, ये स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर इस प्रकार हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या है, ये दोनों, ये और ये कितना हो गया, इससे कट गया, एक अंडर रूट से कट गया, ये अंडर रूट से कट गया। ओके, तो नीचे कितना मिलेगा, 2 मिल गया अल्टीमेटली हमें। और ऊपर आपको क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह कम है तो देखिएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। ओके, यहाँ पर जो है माइनस का 5 दूनी 10। ओके, सॉरी 5 × 15, और यहाँ पर कितना करेंगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। पहले तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर करा तो ये आ गया।
और यहाँ पर करेंगे 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15, ओके ये 15 आ गया, ठीक है ये आ जाएगा। और नीचे कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, ये कितना जगह 8 हो गया, ये कितना हो गया आपका 8 हो गया आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 में से -8 में से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर से 4 बचेगा, माइनस का 2 अंडर रूट, यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट 15 बचेगा ना, अंडर रूट 15 बचेगा, ठीक है। तो अंडर रूट 15 बच गया मेरे पास, और यहाँ पर बच गया मेरे पास 2 है, ये 2 से 2 काट दिया मेरे पास। तो x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास, क्या आ गई, x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास, ये आ गई x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस अंडर रूट 15 आ गई, ओके। मैं 4 को यहाँ पर लेता हूँ, x माइनस 4 माइनस बराबर में माइनस का 15 लेता हूँ, 15 किस में, अंडर रूट में है, ओके ये ले लिया मैंने। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ और इसका भी स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर जा रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4 दूनी 8, ओके 8x, ठीक है, फिर 4 चौक 16, ये हो गया 16, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका माइनस से माइनस, ओके स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, और अंडर रूट से ये हट, 2 से अंडर रूट हट जाएगा, ओके ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा मुझे कि हम जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो है यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कि आपको ये मतलब 15 को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये वैल्यू जो है यहाँ पर एक जो दी है वो एक यहाँ पर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं 15, और यहाँ पर सॉरी 15 नहीं लिख सकते, पहले लिखेंगे एक प्लस लिखेंगे यहाँ पर 15, और यहाँ पर बराबर है 15 आपका चल रहा है, और x 8x यहाँ पर है ही, और माइनस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही। तो 15 से मैं 15 काट दूंगा, क्या काट दूंगा, 15 से मैं 15 काट दूंगा, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास, ये क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा मेरे पास, ओके यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। तो यानी कि मेरी जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बराबर में यहाँ पर जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। ऑप्शन में आपका थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 9484 के ठीक अनुवर्ती पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, यानी सक्सेडिंग आपको निकालनी है इसकी, ओके। तो इसको निकालने के लिए या तो आपको इसको किसी का वर्ग पता होना चाहिए, यहाँ पर नहीं पता है, तो इसको कैसे निकालते हैं बता देता हूँ मैं आपको। निकालने का बहुत ही इजी तरीका है, ओके। कैसे निकालेंगे, 9,5,8,4 कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को निकालिए, क्योंकि इसी प्रकार से निकालेंगे। बाकी आपको ट्रिक वगैरह लगानी है तो ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे निकालने का तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो आपको 4 अंक की संख्या दी है, बाकी 6 की 7 की 8 की आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप जो है इनको दो दो में बांट लीजिए। आप करेंगे नंबर 81, ओके 9 करेंगे, 81 आ गया, ओके। और यहाँ पर भी 9 जोड़ दीजिएगा, ये हो गया 9 9 18, ओके ये हो गया 18, 4 बचेंगे, ओके। यहाँ पर कितना, 1 बचेगा, ये 8, और ये आ गया 4, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ये आ जाए तो 8, और यहाँ पर हम 1 8 8 और फिर 8 का इंटू करेंगे, 8 8 64, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 8 64। यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा, ये 4 आएगा, 8 8 64, और यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 1, ओके। तो ये जो चीज़ है वो क्या हो गई, आपकी बड़ी हो गई है। ये देखिएगा, आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसलिए करा ये, आप देखिए ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, बड़ी हो गई है, कितनी हो गई, बड़ी हो गई है। आज से पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है पूर्ण वर्ग कौन सा इसमें संख्या होगी। तो देखिए 1448 जो है हमारा छोटा है, अगर हम घटाएंगे 0 से 0 जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर जो है हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं बचा। यानी कि आपको 20 का अंतर मिल जाएगा। अगर आप जो है 9584 में अगर 20 जोड़ देते हैं, कितने, इसमें अगर आप 20 जोड़ देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वह मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या में मिल जाएगी। तो आप जोड़ दीजिएगा, 9584 में 20 जोड़ दीजिए, तो आपको यहाँ पर 4 10 की 0, और यहाँ पर 6, और ये 96 4 जो है आपको मिल जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा, इससे बड़ा वाला, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 7x² + 56 + 90, तो x + 4 का होल स्क्वायर इसके बराबर है, किसके बराबर ये पूछा है। तो देखिएगा पहले तो ये वाला जो है आप इसको क्लियर कर लीजिए, किसको, x² प्लस आपका 4 दूनी 8 8x, ओके, और ये प्लस 16, ठीक है, ये आपका मिल गया आपको यहाँ पर, ये आप करके रखिए पहले। फिर आप इसको कर लीजिएगा 7x, ओके 7x² + 56
एक्स, ओके 56x, और यहाँ पर प्लस का 90, ये है हमारे पास बराबर में 0, ओके। अब एक काम करिएगा, आप एक काम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा, आप यहाँ से क्या कर दिए, बराबर में माइनस का 90 लिख दीजिए, ओके, और यहाँ से निकाल दिए उन दोनों में से 7 निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 8x, ओके, और यहाँ पर जो है आप क्या रख दीजिए, ये वाला 7 जो है यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 90 माइनस 90/7 है। तो यहाँ पर देखिए 90/-7 यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर प्लस का 16 है भैया, इंटू कर दिए 16 का 7, ओके, 42 की 2, ओके, 4 आ गया, और यहाँ पर जाएगा 7 और यहाँ पर 11, 112 माइनस 90 दिया हुआ है, ओके, बटे में 70 दिया है, तो 90 आपका देखिए 10 20 2 22 बटे आपको 7 आ जाएगा, ये कि माइनस का आएगा, 22/7 आपका यहाँ पर जो है, ओके, माइनस में सॉरी प्लस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा भाई, किस में आएगा, प्लस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि जो है 112 किस में था, ये जो है प्लस में था, ये 90 जो है आपका किस में था, माइनस में, तो कि नीचे 7 ही चल रहा था, तो आपका जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका ए 20 दिन में, 20 30 दिन में किसी कार्य कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ जो है काम करें तो कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ओके, 60 दिन टोटल काम कर लेते हैं, ये 3 दिन में कर लेगा, स्पीड से 2 की स्पीड से करेगा, टोटल काम 60 है हमारे पास, और ये जो है कितने की स्पीड से करेंगे, 5 की, तो 12 दिन में ये टोटल काम कर देंगे, तो ऑप्शन आ गया 4, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, धातु से निर्मित 3 घनों के किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं, तो उन्हें पिघलाकर एक घन का निर्माण किया गया है, तो घन का किनारा ज्ञात करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, देखिए जब भी आप किसी भी पुरानी चीज़ को पिघाल कर, क्या पिघला कर जो है नई चीज़ बनाएंगे, किसी पुरानी चीज़ को आप पुरानी चीज़ लेंगे, ओके, और उसको पिघलाएंगे और उसका अगर आप देखेंगे आयतन, क्या देखेंगे, आयतन, पुरानी चीज़ का आयतन जो होगा बनी हुई नई चीज़ क्या है, जो नई चीज़ बनेगी उसके आयतन के बराबर होगी, उसके क्या है, उसके आयतन के बराबर होगी। अच्छा, पुरानी चीज़ का जो आयतन था वो कितना होगा, घन का आयतन क्या होता है, AQ होता है, सभी का आपको घन का आयतन निकालना है, 3 का 1, 3 का Q करेंगे, 4 का Q करेंगे, और यहाँ पर 5 का Q करेंगे, और बना हुआ जो हमें हमारा मिला है वो क्या है, AQ है, ओके। तो हमें निकालना क्या है, घन के किनारे ज्ञात करने, जो बना हुआ नया घन है उसके किनारे ज्ञात करने, ये होता है 27, ओके, ये होता है आपका 64, ओके, ये होता है आपका 125, ओके, प्लस कर दीजिए 6 और 5 9, और यहाँ पर 16 की 6, यहाँ से ला गई 1 3, और यहाँ पर 9 से 10 11 की 1, और हासिल फिर से 1 आ गई, ये 216 हो गया, ए का Q 216 दिया है, तो किसका Q जो है 216 होता है, बता दीजिएगा मुझे। तो 6 का Q जो होता है 216 होता है, यानी कि ये भुजा जो है हमें घन की एक भुजा, यानी कॉर्नर जो आपका कॉर्नर आ गया, घन का जो कॉर्नर होता है, ये वाला जो कॉर्नर है वो कॉर्नर हमें जो है मिल गया है, वो कॉर्नर जो है ये देखिएगा इस प्रकार से, मान लीजिए कॉर्नर अब मैं बना देता हूँ, ये कॉर्नर आपसे पूछा था घन का कॉर्नर की साइड, ये कॉर्नर जो है ना, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर आपसे पूछा था कि ये कॉर्नर आपसे जो कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर के कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, ये कॉर्नर जो पूरे कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर पूछा था आपसे, तो ये इसकी साइड है 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बचा हुआ है कि बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, ओके। तो फ्रेंड आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक कर दिया है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।